नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आज के नए सेशन में। तो दोस्तों, आज हम दोबारा से दो नई योजनाओं को लेकर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम में। और अभी एसएससी जीडी के एग्जाम वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी योजनाएं काफ़ी पूछी आ रही, तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो चलिए, और जितने भी आगामी एग्जाम आने वाले हैं 2023 में, वहाँ पर सारी जगह पर ये सारी स्कीम्स और जितनी भी योजनाएं सरकार की इनिशिएटिव शुरू किए गए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज फिर से हम दो योजनाओं के बारे में पढ़ने वाले हैं। एक है हमारी सेहत, जो पहल सरकार के द्वारा चलाई गई है, और दूसरा है हमारा क्या कि डोनेट अ पेंशन। तो डोनेट अ पेंशन स्कीम क्या है और सेहत पहल क्या है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो सेहत पहल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सेहत पहल क्या है, इसको समझते हैं। देखो, सेहत पहल क्या है कि सरकार का इनिशिएटिव है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। जैसा नाम वैसा काम है। तो सेहत मतलब सेहत सुधारना है। अब सेहत किसकी सुधारना है? तो यहाँ पर जो हमारे लिए वर्क करते हैं, हमारे लिए तो सब लोग वर्क करते हैं, तो लेकिन जो सीमाओं पर खड़े रहते हैं, अब सीमाओं पर कौन खड़े रहते हैं? तो हमारे जवान। तो जो जवान हैं, जो रिटायर्ड हो गए हैं, जो सेवानिवृत्त जवान हैं, तो उनकी सेहत में उनको तकलीफ ना हो। जब तक जवान है तो मतलब इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन बुढ़ापे में फिर क्या होगा उनका, तो इसको देखते हुए सेहत इनिशिएटिव शुरू किया गया है, रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें ये बोला गया है कि उनको बाकायदा क्या किया जाएगा कि ऑनलाइन डॉक्टर से वो परामर्श कर सकते हैं, उनको बाकायदा फ्री जो है मेडिसिन उपलब्ध कराई जाएगी। इसको भी शुरुआत अभी हाल में दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल से किया गया, जो कैंट एरिया है। उसके बाद पूरे भारत में इसको फैलाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो जल्दी समझते हैं सेहत पहल क्या है जल्दी से। तो सेहत का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहला पॉइंट एग्जाम में पूछ सकते हैं कि सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है इसका कि इसका फुल फॉर्म क्या है सेहत का। तो सेहत का हम ध्यान रखेंगे। अब सेहत पहल है क्या? तो ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श मंच किसके लिए? सेवानिवृत्त सैनिक और उनके परिवार के लिए। तो जो सेवानिवृत्त सैनिक हैं, जो रिटायर हो गए हैं, उनके लिए और उनके परिवार के लिए ये योजना लाई गई है कि अगर उनको कोई तकलीफ होती है, उनको दिक्कत होती है, तो वो इस इनिशिएटिव का लाभ उठा सकते हैं। कब शुरू की गई? तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। 27 मई 2021 को इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, किसने शुरू किया था? केंद्र सरकार ने किया था। ठीक है, अब होता क्या है इसमें कि रोगी जो है ना, जो पेशेंट है, तो पेशेंट कैसे इसका लाभ उठा सकते हैं? तो पेशेंट स्मार्टफोन के द्वारा, लैपटॉप के माध्यम से डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। वो डायरेक्ट जो एमएच है, मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहाँ के डायरेक्ट जो डॉक्टर्स हैं, उनसे डायरेक्ट वो क्या कर सकते हैं? परामर्श कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्रीफिंग दे सकता है डॉक्टरों ने। तो घर से जाए बिना, मतलब आप कह सकते हो कि एट होम पर ही वो क्या कर सकते हैं कि परामर्श ले सकते हैं, डॉक्टरों से बाकायदा परामर्श ले सकते हैं। उनके माध्यम से वो दवाइयाँ उनको घर पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे हम कि डॉक्टर से परामर्श कर सकते हैं। शुरुआत इसकी कहाँ से हुई? तो दिल्ली बेस्ड हॉस्पिटल कैंट एरिया से इसकी शुरुआत हुई। और इसको शुरू करने वाला कौन है? तो रक्षा मंत्रालय। तो बिल्कुल मिनिमम जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने समझ लिया कि सेहत पहल किसके द्वारा शुरू की गई है, तो केंद्र सरकार ने इसको शुरू किया है। किस मंत्रालय ने किया है? तो रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, रक्षा मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। शुरू कब हुई? 27 मई 2021 को। किसके लिए है? सेवानिवृत्त। अब सेवानिवृत्त कौन है? सैनिक है और उनके परिवार हैं, उनके लिए शुरू की गई। फुल फॉर्म है सर्विस ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेली कंसल्टेशन। और इससे क्या कर सकते हैं कि रोगी जो है ना, वो घर पर बैठे ही क्या कर सकता है? गाइडेंस पा सकता है। डॉक्टर्स का, एमएच के डॉक्टर है, उनका गाइडेंस पा सकता है लैपटॉप या मोबाइल स्मार्टफोन के माध्यम से। तो चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट पहल थी। आगे देखते हैं एक और स्कीम आई है। तो ये सरकार ने अभी हाल इसको लागू किया है। तो डोनेट अ पेंशन, मतलब आप अपनी एक पेंशन डोनेट कर दीजिए। देखते हैं स्कीम में क्या है। तो इसको शुरू किया किसने किया है? तो श्रम और रोजगार मंत्रालय। तो केंद्र का केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अब इसमें है क्या कि सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान देना। अब जो सहायक कर्मचारी हैं, उनके लिए पेंशन फंड में योगदान दे दो। तो मतलब ये है कि आप उनके जो पेंशन फंड है उसमें योगदान कर सकते हैं। मतलब जिनको कम पेंशन मिल रही है या जिनको पेंशन मिलेगी, तो ऐसे कर्मचारी जो है ना, तो अपना जैसे 60 साल की उम्र के बाद क्या है कि अपना जीवन यापन अच्छी तरीके से कर सकें। तो इसके लिए इस पहल की शुरुआत की गई। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि यह योजना जो है ना, PMSMY, बताइए, तो इसकी एक पहल है। तो श्रम योगी मानधन योजना जो है ना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत ही एक पहल है। अच्छा, श्रम योगी मानधन योजना क्या थी? तो उसमें 2019 में आई थी ये योजना। जो थी श्रम योगी मानधन योजना 2019 में आई थी। और असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं, जो वर्कर्स हैं, तो उनके लिए ये योजना थी। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, इसको भी ध्यान रखना कब आई? 2019 में। उसकी ही ये पहल है डोनेट अ पेंशन स्कीम। तो एग्जाम में पूछ सकते हैं कि डोनेट अ पेंशन स्कीम किस योजना की पहल है? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। ठीक है, इसकी पहल है। अच्छा, श्रम योगी मानधन योजना 2019 में आई थी। असंगठित क्षेत्र, जो संगठित क्षेत्र नहीं है, असंगठित क्षेत्र मतलब दिहाड़ी मजदूरी, मतलब जब काम मिल गया तो पेट चल जाएगा, घर चल जाएगा, चूल्हा चल जाएगा, उसके बाद अगर नहीं मिला काम तो भूखे पेट सोना पड़ेगा। तो ये है असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए। और कितने वर्ष की आयु तक है? 18 से 40 वर्ष के लोगों के लिए है ये। और इसमें क्या है कि जिनकी आय 15,000 से कम है मंथली, जिनकी आय 15,000 से कम है, उनके लिए योजना थी। कौन सी? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना।
18 से 40 वर्ष के लोग इसमें अपना योगदान कर सकते हैं, वो कुछ अमाउंट जमा करा सकते हैं, वो अपना कुछ अमाउंट जमा कराएंगे और बाद में 60 साल के बाद जब उनका बुढ़ापा होगा तो बुढ़ापे में तो इतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो काम कर पाए, तो 60 साल के बाद उनको सरकार की तरफ से कुछ पैसे दिए जाएंगे, जैसे 3,000 रुपए उनको दिए जाएंगे मिनिमम, ठीक है। तो ये पहले तो 15,000 से आय कम होनी चाहिए, 18 से 40 वर्ष उम्र होनी चाहिए, ठीक है, इसके बीच वाले ही जमा कर सकते हैं। असंगठित क्षेत्र के लिए 2019 में आई थी योजना। आगे बात करते हैं कि आयु के आधार पर आप देखो 55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह जमा कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 55 रुपए से लेकर आप 200 रुपए तक प्रति माह जमा करा सकते हैं, अंशदान कर सकते हैं। 60 वर्ष की आयु के बाद आपको कितना रुपए मिलता है, उसमें 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी, मिनिमम 3,000 रुपए आपको पेंशन मिलेगी। इस योजना के तहत क्या है, घरेलू नागरिक, कामगार, ड्राइवर और सहायक जो हैं, जो सहायक कर्मचारियों के प्रीमियम अंश हेतु दान कर सकते हैं। मतलब आप भी अगर चाहें तो उनकी जो पेंशन मिलने वाली है उसमें दान कर सकते हैं, 1 साल के लिए आप दान कर सकते हैं। वो दिया गया जो योगदान का अंश रहेगा वो आपका 600 से लेकर 2,400 रुपए प्रति वर्ष रहेगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो मतलब जो कर्मचारी हैं हमारे, जैसे ड्राइवर हो गया, सहायक हो गए या कामगार हो गए, तो उनके पेंशन में आप क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, डोनेट आ पेंशन। तो इससे क्या है कि उनको आने वाले समय में फायदा मिलेगा। तो ध्यान रखेंगे डोनेट आ पेंशन स्कीम किसकी है, तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय की है। किसके लिए, सहायक कर्मचारियों के लिए पेंशन फंड में योगदान करो, ठीक है, जो आपके सहायक हैं उनके लिए क्या करना है, पेंशन फंड में योगदान करना है। किसकी पहल है ये, तो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की ये पहल है। तो श्रम योगी मानधन योजना कब आई थी, 2019 में। असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए 18 से 40 वर्ष की आयु के बीच में आप जमा कर सकते हैं, और जिनकी आय कितनी है, 15,000 से कम है, वही इसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। आयु के आधार पर कितना रुपए, कितने से कितना रुपए दे सकते हैं, तो 55 से लेकर 200 रुपए दे सकते हैं। तो ये दोनों चीजें ध्यान रखना। और 60 वर्ष के बाद आपको मिनिमम 3,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो ये दोनों स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपकी हो गई सेहत पहल और दूसरी हो गई आपकी डोनेट अ पेंशन स्कीम। तो आज हमने बहुत सरकार की मेन इंपॉर्टेंट जो योजना है उसके बारे में पढ़ा है। तो देखो जीडी के पेपर चल रहे हैं, बहुत सारे पेपर आने वाले हैं, तो लगातार इनको पढ़ते रहो, यहाँ से एग्जाम में जरूर क्वेश्चन फंसेगा और एक क्वेश्चन आपको लाखों से ऊपर ले जाने वाला है, तो ध्यान रखना है यहाँ पर। तो ये दोनों योजनाओं को पढ़ो बाकायदा कि सेहत पहल क्या है और डोनेट अ पेंशन स्कीम किसके अंतर्गत आई। तो इसी तरीके से लगातार पढ़ते रहो, 10 मिनट या 10 मिनट से कम में भी हम 2 योजना डेली पढ़ने वाले हैं। तो लगातार पढ़ाई करो, लगातार रिवीजन करो। आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद।